बहुत ही ज़रूरी किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1, सुबह नींबू के छिलके का पानी पीना। नींबू के छिलकों में बहुत से डिटॉक्स गुण होते हैं। इन्हें पानी में रात भर भिगोकर सुबह पीने से पेट हल्का रहता है, गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है, स्किन भी साफ दिखती है और मुंह की बदबू दूर होती है। नंबर 2, नाभि में नारियल तेल डालने के फायदे। रोज रात को सोने से पहले 2 बूंद नारियल तेल नाभि में डालें। इससे स्किन मॉइस्चराइजर रहती है, पेट की हल्की सूजन और दर्द में राहत मिलती है, होंठ भी गुलाबी बनते हैं। नंबर 3, दाल में झाग न आने का नया उपाय। दाल पकाते समय अक्सर झाग निकलता है और बर्तन गंदा हो जाता है। इसे रोकने के लिए पकाते समय ऊपर से 4-5 बूंद तेल डालें। इससे झाग बहुत कम बनेगा और पकाने में समय भी कम लगेगा। दाल भी ज़्यादा चिकनी और मुलायम बनेगी। यह ट्रिक खास तौर पर मूंग और मसूर की दाल में बहुत असरदार है। इससे कुकर भी गंदा नहीं होता और सफाई में समय बचता है। नंबर 4, लहसुन छीलने का आसान और फास्ट तरीका। लहसुन की कलियों को गर्म पानी में 1 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद कलियां दबाकर ही छिलका अलग हो जाएगा। हाथों में बदबू भी नहीं आती और टाइम भी बचता है। आप इसे बड़ी मात्रा में छीलकर फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं, लंबे समय तक ताज़ा रहता है। यह ट्रिक खास तौर पर त्योहार या पार्टी के लिए बहुत काम की है। नंबर 5, तवे पर बनी रोटी में परत और स्वाद कैसे बढ़ाएं। आटा गूंथते समय थोड़ा दूध या दही डालें। इससे रोटियां मुलायम भी बनती है और लंबे समय तक नरम रहती है। पकाते समय जब रोटी फूले तो उस पर हल्का सा घी लगाएं। इससे रोटी में हल्की मिठास और सुगंध आएगी। पुराने जमाने में इसी तरीके से मक्खन रोटी बनाई जाती थी। इससे बासी होने पर भी स्वाद कम नहीं होता। नंबर 6, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करें। उबलते हुए सब्जी में एक कच्चा आलू डाल दें। वो कुछ ही मिनटों में ज़्यादा नमक सोख लेता है। फिर उसे निकाल दें और स्वाद बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अगर आलू ना हो तो आटे की लोई भी डाल सकते हैं। नमक ज़्यादा होने की समस्या मिनटों में ठीक हो जाती है और स्वाद बिगड़ता नहीं। नंबर 7, फ्रिज में रखी अदरक को खराब होने से बचाएं। अदरक को छीलकर एक छोटे डब्बे में सरसों के तेल में डुबोकर रखें। वो हफ्तों तक ताज़ा और नरम बनी रहती है, सूखती नहीं और स्वाद भी वैसा ही रहता है। यह पुराना देसी तरीका है लेकिन आज भी बहुत असरदार है। नंबर 8, बर्तन धोने के बाद चमक बढ़ाने का देसी तरीका। स्टील के बर्तनों को धोने के बाद नींबू नमक से रगड़ें, हल्का सा गर्म पानी डालें और धो लें। बर्तन नए जैसे चमक उठते हैं, किसी केमिकल की जरूरत नहीं। नंबर 9, फ्राइड चीज में तेल कम सोखने का नुस्खा। बैटर में 1 छोटा चम्मच चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर मिलाएं। इससे पकावन ज़्यादा करारे और कम ऑयली बनते हैं। कुरकुरापन भी देर तक बना रहता है। नंबर 10, किचन में मच्छर या चींटी न आने का नुस्खा। नींबू के छिलकों में लौंग लगाकर कोनों में रख दें। गंध से कीड़े पास नहीं आते और किचन में महक भी रहती है। नंबर 11, भिंडी चिपकने से बचाने का एक और नया तरीका। भिंडी को पकाने से पहले 1 चम्मच सूखा बेसन डालें। पकाते वक्त वो नमी सोख लेता है और भिंडी कुरकुरी बनती है। नंबर 12, बासी ब्रेड को बेकार न जाने दें। बासी ब्रेड को ग्राइंड करके सूखा भून लें। ये कटलेट या कोटिंग के लिए परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। नंबर 13, आलू के पराठे हल्के और मुलायम कैसे बने। उबले आलू में थोड़ा सा नींबू रस डालें। पराठा फूला हुआ बनेगा और चिपकेगा भी नहीं। नंबर 14, चाय में पुदीना और तुलसी का जादू। चाय बनाते वक्त 1 से 2 पत्ते तुलसी और थोड़ा सा पुदीना डालें, स्वाद भी बढ़ेगा और पाचन में भी मदद मिलेगी। नंबर 15, गैस स्टोव को चमकाने का बिना स्क्रब उपाय। बेकिंग सोडा और सिरका लगाकर 10 मिनट छोड़ें, गंदगी खुद ही निकल जाती है। नंबर 16, दूध फटने से बचाने का एक और सीक्रेट। दूध उबालते समय उसमें चुटकी भर सोडा डालें। दूध देर तक ताज़ा रहता है और फटता नहीं। नंबर 17, खिचड़ी में स्वाद और खुशबू बढ़ाने का देसी तरीका। पकाने के अंत में 1 चम्मच देसी घी में जीरा तड़का लगाएं। हल्की सी लौंग डालने से सुगंध दोगुनी हो जाती है। नंबर 18, सब्जियों में विटामिन बचाने का ट्रिक। सब्जियां बहुत देर तक न उबालें। हल्का भाप में पकाना उन्हें हेल्दी और रंगीन बनाता है। नंबर 19, किचन में खराब गंध से छुटकारा
पानी में दालचीनी उबालें और उसे कुछ देर के लिए गैस पर रखें। पूरी किचन में ताज़ी महक फैल जाएगी। नंबर 20, तेल में तलने के बाद तेल को दोबारा यूज करने का देसी तरीका। तेल में एक ब्रेड स्लाइस डालकर हल्का गर्म करें। ब्रेड एक्स्ट्रा फ्लेवर और गंध सोख लेती है और तेल दोबारा इस्तेमाल के लायक बन जाता है। नंबर 21, सुबह खाली पेट काला नमक और गुनगुना पानी। इससे शरीर में जमा अपशिष्ट बाहर निकलता है, पाचन सुधरता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। नंबर 22, आँखों की रोशनी के लिए हथेलियाँ आँखों पर रखना। कुछ देर तक हथेलियाँ रगड़कर गर्म करें और आँखों पर रखें। इससे आँखों की थकान कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नंबर 23, सर्दी जुकाम में कान के पीछे हल्की मालिश। इससे साइनस प्रेशर में राहत मिलती है और नाक बंद होना खुल जाता है। नंबर 24, खाने के बाद 5 मिनट गहरी सांस लेना। इससे डाइजेशन बेहतर होता है, गैस नहीं बनती और नींद भी अच्छी आती है। नंबर 25, रात को पैरों में सरसों तेल से मालिश। इससे नींद गहरी आती है, सिर दर्द कम होता है और बॉडी रिलैक्स रहती है। नंबर 26, सुबह धूप में 10 मिनट बैठना। विटामिन डी के साथ साथ मन भी हल्का रहता है, हड्डियां मजबूत होती है और मूड बेहतर। नंबर 27, रोज 1 लौंग पानी में उबालकर पीना। गले की खराश, मुंह की बदबू और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद। नंबर 28, भोजन से पहले 5 भिगोए हुए बादाम। दिमाग को एनर्जी मिलती है, भूख कंट्रोल में रहती है और पेट भी ज्यादा नहीं फूलता। नंबर 29, हाथों में नींबू मलना। डेड स्किन हटती है, हाथ मुलायम बनते हैं और नेचुरल क्लीनर का काम करता है। नंबर 30, गुनगुना पानी और पुदीने का मिश्रण पाचन को दुरुस्त रखता है और गर्मी में ठंडक भी देता है। नंबर 31, रोज जीभ साफ करना। टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मुंह की बदबू कम होती है और पाचन सुधरता है। नंबर 32, नींद न आने पर माथे पर गुलाब जल लगाएं। इससे सिर ठंडा रहता है, तनाव घटता है और नींद जल्दी आती है। नंबर 33, सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीना। ये सिंपल लेकिन बहुत असरदार उपाय है। शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, पेट साफ होता है और स्किन ग्लो करती है। नंबर 34, चींटियों से छुटकारा पाने के लिए तेजपत्ता एक कारगर नुस्खा हो सकता है। इसके लिए आपको तेजपत्ते, पानी और थोड़ा नमक चाहिए होगा। फिर इसे एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें 4-5 तेजपत्ते और 1-2 छोटे टुकड़े नमक डालें। अब इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने दें। तेजपत्ता और नमक की खुशबू पानी में घुल जाएगी, इसके तत्व भी पानी में मिल जाएंगे। इसके बाद पानी को ठंडा होने दें और फिर इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस मिश्रण को उन जगह पर फैलाएं जहाँ चींटियाँ सबसे ज्यादा आती है। इसे किचन के सिंक, अलमारियों के कोनों, खिड़कियों के आसपास स्प्रे करें। तेजपत्ते की तीखी गंध चींटियों को दूर भगाती है और नमक भी उन्हें दूर भगाता है। इस मिश्रण का नियमित इस्तेमाल चींटियों को आपके घर से दूर रखेगा। तेजपत्ते में कई तरह के जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसकी गंध कीड़ों के लिए असहनीय होती है। इसमें मौजूद नमक एक प्राकृतिक रसायन की तरह काम करता है। यह चींटियों के विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है और उन्हें मार देता है। नंबर 35, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर मलने से कफ आसानी से निकल जाता है और खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नंबर 36, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी। नंबर 37, मेहंदी का तेल जब दौरा आने लगे तो पैरों के तलवे में हल्का मेहंदी तेल रगड़ना पारंपरिक रूप से उपयोगी माना गया है। नंबर 38, फटी एड़ियों की समस्या से निजात पाने के लिए गेंदे के पत्ते के रस को वैसलीन में मिलाकर एड़ियों पर लगाएं। इसे रूखापन और दरारों को दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 39, रात में इलायची खाने से पाचन सुधरता है, गैस, ब्लोटिंग और अपच से राहत मिलती है, तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। नंबर 40, तुलसी के पत्तों का चूर्ण या उसका रस शहद के साथ लेने से माइग्रेन के दर्द में राहत मिल सकती है। तुलसी में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो सिर दर्द कम करते हैं और मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। नंबर 41, यदि दूध फटने का अंदेशा है तो दूध में चुटकी भर सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद दूध गर्म करें, दूध फटने से बच जाएगा। नंबर 42, सूखी खांसी से राहत पाने के लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिएं। यह गले को शांत करता है, खांसी को कम करता है और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। नंबर 43, रागी खाने से कैल्शियम और आयरन मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है और एनीमिया दूर होता है। नंबर 44, अमरूद के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे दांत दर्द और मुंह की दुर्गंध कम होती है। अमरूद के पत्ते चबाने से दांतों में दर्द और मुंह से दुर्गंध जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। नंबर 45, दाल चावल का सेवन शरीर को भरपूर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल प्रदान करता है, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, हृदय रोग का खतरा कम होता है, वजन नियंत्रण में मदद मिलती है और हड्डियां व त्वचा को मजबूती मिलती है। यह एक संपूर्ण आहार है जो शरीर को जरूरी एमिनो एसिड्स प्रदान करता है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। नंबर 46, गाय का घी खाना पकाने या दूध में 1 चम्मच शुद्ध घी मिलाकर लेने से मस्तिष्क को पोषण मिलता है। नंबर 47, यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो सौंफ और मिश्री का सेवन करने से काफ़ी फायदा मिल सकता है। नंबर 48, इलायची पाउडर बनाना हो तो इलायची को शक्कर के साथ पीसें, इससे इलायची बारीक पीसने में आसानी होती है। नंबर 49, कब्ज की शिकायत होने पर अजवाइन और गुड़ चबाकर खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। नंबर 50, यदि बालों में चिंगम चिपक गई है तो एक कपड़े में बर्फ लपेटकर चिंगम पर रगड़ें, इससे चिंगम सख्त हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। नंबर 51, अजवाइन को पीसकर चूर्ण बना लें। अब बच्चों को थोड़ा सा अजवाइन का चूर्ण खिलाकर गुनगुना पानी पिला दें। ऐसा रोज करने से धीरे धीरे बच्चों की मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। नंबर 52, अगर आप तिल को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके कंटेनर में दालचीनी के कुछ टुकड़े डालें। दालचीनी कीटनाशक की तरह काम करती है और इसकी महक कीड़ों से छुटकारा पाने में मदद करती है। नंबर 53, तेजपत्ता और इलायची को जलाकर उसकी खुशबू फैलाएं, मन शांत रहता है और माहौल सकारात्मक बनता है। नंबर 54, रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स डाउन है, डेंगू की शिकायत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म है। आप 1 छोटा चम्मच पपीते के पत्ते का जूस पी लो, सब ओके होगा। नंबर 55, अगर तुलसी माँ सूख गई है तो सभी ब्रांच 3-4 इंच काटें, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके 1 मुट्ठी गोबर की खाद डालें। सिर्फ 15 दिनों में तुलसी जी पहले से भी ज़्यादा हरी भरी और घनी बन जाएगी। नंबर 56, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी को घोलकर रोजाना सिर धोने से 1 सप्ताह के अंदर ही सारा डैंड्रफ गायब हो जाएगा। नंबर 57, अगर नसों में रुकावट है, खून गाढ़ा हो गया है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना फायदेमंद है। लौकी के साथ थोड़ा धनिया पुदीना मिलाकर जूस तैयार करें और पिएं। नंबर 58, साबुन की बजाय बेसन से अपना चेहरा धोएं, यह चेहरे का कालापन दूर करता है, त्वचा पर रहा मेल और डार्कनेस को हटाता है और रंगत बढ़ाता है। नंबर 59, डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है जो आंख, किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचती है। रोजाना रसभरी के पक्के फल खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और गंभीर जटिलताएं टलती है। नंबर 60, अदरक के टुकड़े पर थोड़ा सा नींबू का रस व सेंधा नमक लगाकर खाने से लो ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाता है। नंबर 61, जिसने अपना बुरा वक्त अकेले काटा हो उसे जिंदगी में किसी के आने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 62, सोने से पहले 1 लौंग को मुंह में रखकर चबाएं और गुनगुना पानी पीकर सो जाएं। 7 दिनों के अंदर खराटे आना बंद हो जाएंगे, पेट साफ रहेगा, मुंह से बदबू दूर होगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 63, लहसुन की कली को हल्का सेक कर गुनगुने पानी के साथ निगल लें। नाक बंद, गले की खराश और जुकाम कुछ ही घंटों में कम हो जाएगा। नंबर 64, नारियल के तेल में शहद मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथ से मालिश करें और कुछ देर रखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे धीरे धीरे चेहरे की झुर्रियां कम होने लगेगी और स्किन साफ और चमकदार बनेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी और जानकारी के बारे में जानना है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।